अधूरी मोहब्बत। रवि और नैना की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। रवि एक शांत स्वभाव का लड़का था, किताबों में खोया रहने वाला, जबकि नैना जिंदा दिल और हंसमुख लड़की थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक जैसी धड़कने समझ गया था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई, और फिर वो अनकही मोहब्बत दिल में बसने लगी। रवि को डर था। वो एक छोटे शहर का लड़का था, सीमित साधनों वाला। नैना बड़े घर की इकलौती बेटी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी मोहब्बत नैना को किसी मुसीबत में डाले। लेकिन नैना ने जब एक दिन छत पर आकर कहा, रवि, मोहब्बत डर से नहीं, भरोसे से चलती है, तो उसका दिल भर आया। दोनों ने साथ वक्त बिताना शुरू किया। कॉलेज के बाद घंटों बातें करना, शहर के छोटे कैफे में मिलना, बारिश में भीगना, और पार्क की बेंच पर खामोश बैठना। नैना ने रवि के लिए अपनी दुनिया की सारी सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक दिन नैना के पिता को उनके रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने गुस्से में आकर नैना को हॉस्टल से निकाल दिया और वापस दिल्ली भेज दिया। रवि जैसे एकदम टूट गया। नैना का नंबर बंद हो गया, सोशल मीडिया से वो गायब हो गई। रवि हर रोज उसी छत पर खड़ा होता, शायद कोई चिट्ठी, कोई खबर मिले, पर कुछ नहीं। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। रवि ने पढ़ाई पूरी की, एक नौकरी पकड़ी, लेकिन दिल वही पुराना रह गया, अधूरा। एक दिन स्टेशन पर किताबें बेचते वक्त रवि की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो नैना थी, कमजोर सी, आंखों में आंसू और हाथ में एक छोटा बच्चा। रवि कुछ बोल नहीं पाया। नैना ने मुस्कुराकर कहा, पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह पाई। अब अकेले जी रही हूँ, और तुम्हारी यादों के साथ। रवि की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही पुरानी मुस्कान। क्या फिर से दोस्त बन सकते हैं? नैना ने पूछा। रवि ने उसके हाथों से बच्चे को लिया और धीरे से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ता बदल देती है। और फिर दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ गए, एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल कोशिश।